राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फैमिली पूरी ही ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए आज का ब्लॉग जो है आज शाम से शुरू है। सुबह का कोई भी रूटीन नहीं था, जो भी कुछ था वो मैंने आपको आज वाले ब्लॉग में शेयर कर दिया है। अब कल के लिए जो ब्लॉग है वो शाम से शुरू है, और जो भी जैसा भी है वैसा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आए, उल्टे हाथ से बोलूँगी आज तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए आप लोगों से मैं फिर से कहूँगी, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और आप लोगों का कुछ भी जाएगा भी नहीं। हाँ, इतनी जब बात ज़रूर है कि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊंगी, आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो आशा करती हूँ आप लोग अब आगे से लाइक और कमेंट ज़रूर किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ, आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट जो है उसका रूटीन चेंज हो चुका है। तो अभी लाइट आई है, अब मुझे कपड़े धुलने के लिए डालने हैं, घर में खाना भी बनाऊंगी और घर मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर बाद में जब बर्तन धोऊंगी तब कपड़ों को निखार लेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को अभी हमारे कपड़े धुलने के लिए जो मशीन में पड़े हुए हैं। घूमते रहो। तो देखिए मशीन में कपड़े धुलने डालने के बाद में उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आ चुके हैं कुछ दुकान से बर्तन और कुछ हैं घर के। तो इन बर्तनों को भी धो लेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतने सारे डब्बे। जी हाँ, आप लोगों को बताऊंगे है ना, एक बेटे ने तो दूध पिया था सुबह और एक बेटे ने चाय पी थी, और दूसरे एक तीसरा वाला जो डिब्बा है उसमें रायता गया था। मतलब बच्चे लेके तो चले जाते हैं लेकिन लाना हमको ही पड़ता है। तो एक डब्बा जो है ये घर का है, ये जो बड़ा वाला है जिसे मैं धो रही हूँ, अभी डाल रही हूँ उसमें जो खल है उसके अंदर डाल दिया है इसका जो भी कुछ पानी था दूध का और चाय का और जैसे छाछ वगैरह थी। तो ये वाला बड़ा वाला डिब्बा जो है ये फ्रीज में रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा मतलब मट्ठा बचा हुआ था तो इसको भी हमने अभी डाल दिया है। धोकर इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे, मतलब शाम के टाइम पर इतने डब्बे, एक भी डब्बा नहीं होगा लेकिन है ना इस टाइम पर इतने सारे डब्बे आएंगे क्योंकि सुबह का ये शाम के सारे डब्बे मतलब दुकान से आते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, तो यहाँ फटाफट से कर लेते हैं बर्तनों को साफ़। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारा दूध भी निकलेगा, करण के पापा आएंगे दूध निकालने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले, क्योंकि अब भी दूध जाएगा शाम के टाइम बच्चों के लिए, तो एक डब्बा तो अब भी चाहिए होगा। और गंदे बर्तन तो किसी को भी पसंद नहीं आते। देखिए मक्खियों का इतना आतंक है कि मतलब है ना, फ़ोन के कैमरे पर भी मक्खी घूम रही थी, मुझे पता नहीं चला। जब एडिटिंग करने के लिए बैठी तब पता चला कि कैमरे पर भी मक्खी ने मतलब आतंक करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं। तो देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती हूँ, उधर होके जाती हूँ। तो जैसे कि भीगे हुए पैर होते हैं तो उनको है ना, मतलब बोरी पर पहुँच के जब चढ़ती हूँ मैं ऊपर, इसलिए मैं घूम कर ही जाती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, मैं बर्तन साफ़ करने के बाद उधर से ही घूम के जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध निकल चुका था और यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए और जो भी कुछ हमारा फालतू होगा उसको रख लेंगे, क्योंकि सुबह हमें मिट्टी की हांडी में उबालना होता है। इसलिए मैं जो भी कुछ फालतू दूध है उसको हम उठा कर रख लेंगे। तो उधर से बाल्टी को भी धो लेते हैं। और ये वाला दूध आप लोगों को पता ही है कि है ना, मैं रोज़ ही कच्चा दूध रखती हूँ 1 गिलास। काम में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर शाम को दूध गर्म हो जाता है और शाम का दूध जो है वो सुबह मिट्टी की हांडी में डाल के गर्म कर देंगे। तो इधर ये सुबह का जो दूध था वो कच्चा ही था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको बच्चों के लिए ही गर्म कर देंगे। तो मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। इधर इस डब्बे को जो है हम फ्रीज में रख के आ जाएंगे। तो इधर हमारा दूध भी गर्म हो रहा है। इतने मैंने सोचा कि चलिए इन गाजरों, ये 3 गाजर हैं तो इनको भी छील लेते हैं और इनको भी काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दूध पर भी ध्यान रखती जाऊंगी और अपना यहाँ पर गाजर को भी काटती जाऊंगी। तो आप लोग देखना आज 3 गाजर से मैं क्या बनाने वाली हूँ आगे आपको दिखाई देगा। तो चलिए काट लेते हैं यहाँ पर गाजर और कर लेते हैं दूध गर्म।
तो देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका था और मैंने गैस को कर दिया था बंद और उसको ढक के रख दिया है, क्योंकि मक्खियों का आतंक आजकल बहुत ही ज़्यादा है। तो 1 मिनट भी कोई भी चीज़ हम लोगों को खुली नहीं रखनी है, साथ के साथ ही दाब कर और ढक कर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक मैंने गाजरों को काटना शुरू कर दिया है, और ये वाली जो गाजर हैं वो हमारी कट भी चुकी है और इनको मैंने बारीक काटा है। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है काली के लिए मिट्टी। मैं आप लोगों को बताती ही थी कि है ना, यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा कर लिया है काली ने, तो इस जगह पर मिट्टी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये भैया लेके आ चुके हैं मिट्टी को। तो इनका मतलब है ना, ये सोच रहे थे कि पीछे हटकर और ऊपर को ही आ जाएगी गेट के सहारे बिल्कुल। तो इसलिए है ना, इनका मतलब बर्द वाला जेवरा था, जो रस्सी थी उसको कर्री करवाई गई थी। तो करण को बोला कि है ना, आजा थोड़ी सी कर्री करवा दे। तो इनने जैसे ही बैग दिया तो मतलब है ना, बुग्गी जो है हमारे यहाँ पर इसे बुग्गी बोलते हैं, तो वो दीवार से अड़ गई एकदम से। कई बार कोशिश की, फिर मैंने कहा भैया आप रहने दीजिए, क्योंकि भाई ये देखिए ये सुबह के टाइम पर है ना अपने भट्टे पर काम करने जाते हैं इस बर्द से और बुग्गी से। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इनके बैल के कोई भी चोट आ जाए। तो मैंने कहा पप्पू यहीं से खिला दो, इनका नाम पप्पू है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि है ना किसी का भी काम बंद हो या फिर किसी का कोई भी नुकसान हो। कोई बात नहीं, अंदर भी जाकर हमको है ना अपने हाथों से ही डालनी थी, और यहाँ से डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा पप्पू रहने दी। फिर भी इनने है ना कोशिश की थी, आधी मिट्टी खिलाने के बाद में फिर कोशिश की थी। मैंने कहा पप्पू रहने दो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बैल कहीं ज़्यादा ही चोट खा जाए। और फिर ऊपर से ये खरंजा जो है वो काफ़ी रपटता है, मतलब इस पर से पैर पशु के ज़्यादा ही रपटते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी, ऐसा आप लोग कह रहे हैं तो ऐसा ही रहने दो। मैंने कहा हाँ भैया ऐसे ही रहने दो। तो इन भैया ने फटाफट से खिला दी थी। यहाँ पर देखिए मिट्टी जितनी भी हमारी थी, और अभी इसको डालेंगे काली के नीचे। जो कुछ भी आज पड़ जाएगी, तो उधर से एक भैया जा रहे थे, उन्हें पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उन्होंने भी हेलो बोल दिया है। तो इनको लग गई थी प्यास, तो मैंने कहा ठंडा पानी ले लो फ्रिज में से और पी लो। तो करण ने ला के दे दिया है। तो इधर देखिए अभी वो जो गाजर मैंने काटी थी उनको बनाने का टाइम है। तो यहाँ पर हमारा चूल्हा काफ़ी तेज़ी से जल चुका है, और उसमें कढ़ाई भी रख दी है मैंने उसके ऊपर, और डाल दिया है तेल। अभी लगा लेते हैं यहाँ पर तड़का। तो देखिए जो हमारी मिट्टी आई थी, वो मेरा एक बेटा जो है उसने नहीं माना। मैंने कहा सुबह डाल लेंगे, लेकिन उसने नहीं माना, वो डालना शुरू कर दिया है मिट्टी को, तो अपने आप ही डाल देगा अकेले ही। तो यहाँ पर देखिए हमने जीरा भी डाल दिया है, और अभी डाल देते हैं इसमें प्याज। तो प्याज मैंने 2 साइज़ के काटे हैं, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। तो बड़े वाले प्याज को तो हम बाद में डालेंगे, पहले छोटे वाले से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है। अभी डाल देंगे इसमें हींग। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि गाजर वाली कढ़ी बनाऊँगी मैं आज। तो यहाँ पर हींग को थोड़ा सा चक्कू से मतलब है ना छोटा छोटा बारीक बारीक सा कर लिया है, उसके बाद में डाल दिया है इसी में। तो यहाँ पर हमारी देखिए लगभग प्याज भी फ्राई हो ही चुकी है, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अभी डाल देते हैं इसमें गाजर। तो गाजर डालने के बाद देखिए थोड़ा सा इनको चलाएंगे, फिर उसके बाद में हम सारे मसाले डालेंगे। और घोल तो मैंने पहले ही बना के रख लिया है, जहाँ पर प्लेट रखी है बड़े वाले प्याज कटे हुए रखे हैं उसके नीचे घोल ही है। तो मैं बार बार अपने अर्जुन को देख रही थी बाहर के है ना क्या कर रहा है, कितनी मिट्टी है। तो इसने लगभग सारी सी ही मिट्टी डाल दी थी, फिर अंधेरा हो चुका था। मैंने कहा बेटा अब तुम। तो यहाँ पर देखिए मेरे मिलने वाली एक बेटी है, वो भी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारा मतलब है ना तड़का भी लग चुका है, मसाले भी गेर दिए हैं और इसमें घोल भी डाल दिया है। तो उससे बात चल रही है। तो एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मैं हर तरह के बच्चों में ही ऐसे ही घुल मिल जाती हूँ। जैसे साइज़ के बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनसे भी अच्छे से मिल लेती हूँ, और जो बच्चे होते हैं उनसे भी। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरी एक फ्रेंड ही है, तो अच्छे से बात चल रही है। ये बेटी जो है ये दूध का काम करती है। देखिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, और बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं हैं। इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बाकी का कुछ भी नहीं है। बेटा हो या बेटी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बेटी का स्वभाव काफ़ी अच्छा है, और ये अपने पापा की हेल्प करवाती है। इसका कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां खूब हेल्प करवाती हैं अपने माँ बाप की, ऐसी क्या है। तो वही काम चल रहा था। यहाँ पर ये बेटी जो है धार कढ़ाने को जा रही थी, इसको दिखाई दी कि है ना मैं कुछ बना रही हूँ चूल्हे पर, तो आ गई बात करने के लिए।
तो इधर देखिए यहाँ पर है ना, मेरा बेटा जो है अपने आप ही भरता है और अपने आप ही उठाकर यहाँ पर डाल रहा है। यहीं पर कीच थी ज़्यादातर ऐसे काली के नीचे, तो ये काफ़ी मिट्टी आ चुकी थी। हालांकि हमने सारे में ही फैलवा देंगे इसको, पर जितनी भी पड़ जाएगी अभी पड़ ही जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कड़ी देखिए मतलब है ना लास्ट चरम पर है अपने पकने के। तो यहाँ पर जो बड़े वाले प्याज थे वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और पास में ही देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डब्बा, इसमें कसूरी मेथी है जो घर की बनी हुई है। तो इस कसूरी मेथी को भी डाल देंगे थोड़ी सी। तो देखिए घर की कसूरी मेथी है, थोड़ी थोड़ी सी डंडी, जो छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी डंडी तो मैंने कुछ बीन भी ली थी और कुछ निकल ही गई थी, लेकिन कभी कभी ऐसी रह जाती है जो नज़र से हट जाती है। तो जब डालती हूँ मैं तभी इनमें से निकाल देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भी होना चाहिए कि रोज़ का काम भी होना चाहिए एक दो। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी लगभग कढ़ चुकी है। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी, भाई मान जा, तू खाना वाना खा ले, सुबह पड़ जाएगी जो भी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी भी बन गई है और उधर रोटियाँ भी सिक गई हैं। तो बेटे को मैंने बोल दिया, मैंने कि तू रोटी खा के चल बेटा, और फिर मैं लेके आ जाऊँगी दूध, अभी काम काफ़ी सारे हैं। तो देखिए अभी हमारे कपड़े जो हैं वो मशीन में डले हुए हैं, उनको भी धोना है। और यहाँ पर मैंने कहा इतने रोटी वगैरह खाएंगे तेरे पापा और भैया, तो इतने देखिए ही मैं आ फ्रेंड्स, जाऊँगी। खाना हमारा बन चुका है और बच्चे भी मतलब जो मेरा बेटा था जिसने मिट्टी गेरी थी, वो मिट्टी गेर के और फिर खाना लेके चला गया है। मुझे दूध लेके जाना है, दूध वो नहीं लेकर गया था। लेकिन उससे पहले देखिए अभी हमको खाट भी बिछानी है, बिस्तर भी करने हैं और कपड़े जो हैं ड्रायर में डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। सारा काम हो चुका है। उससे पहले देखिए कपड़ों को सुखाने से पहले मुझे ये वाला जो पानी है, ये 2 बर्तनों में पानी है, एक भगोने में और एक डिब्बे में, इसको रख के आऊँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि सुबह जो है दूध चलाने के लिए और घी निकालने के लिए पानी चाहिए होगा। तो उससे पहले इसे फ्रिज में रख लेते, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। हालांकि बर्फ़ है फ्रिज में, लेकिन उसको पिघलाने में और पानी ठंडा करने में टाइम लगता है, इसलिए इसी में रख लेते हैं हम। तो चलिए पहले रख लेते हैं इनको फ्रिज में। तो देखिए ये पानी जो है, आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा सा दूध है, इतना सारा पानी का क्या होगा। तो इतना सारा पानी मतलब है ना मट्ठे के अंदर नहीं जाएगा, इसमें से सिर्फ एक भगोना पानी तो मट्ठे के अंदर जाएगा। और जो ये वाला दूसरे वाला ये वाला जो डब्बा है, इससे मुझे घी को धुलना पड़ेगा, ठंडे पानी से मैं धोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी आ चुकी है खाटों को बिछाने की बारी। तो एक खाट पहले मैं निकाल लूँगी। तो देखिए ऊपर बरामदे में से इस पत्थर पर थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो पहले अंदर से निकाल के लाई, फिर ऊपर से आराम से इसको नीचे उतारा। इस तरह से मैंने खाट को निकाला है, क्योंकि वो काफ़ी भारी खाट है, इस तरह से मुझसे उठकर नहीं आती है। तो खाटों को निकालने के बाद इधर हमारा ड्राइल भी बंद हो चुका था। मैंने सोचा चलिए पहले कपड़ों को धुल लेते हैं, वो सुखा देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर कपड़े निकल के आ चुके हैं और मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ। हालांकि थोड़े से ही कपड़े थे, क्योंकि सुबह जो मतलब है ना, ये ब्लॉग जो है ये शुक्रवार वाले दिन का है। और बृहस्पतिवार वाले दिन के जो कपड़े थे उसमें से है ना एक बेटा मेरा नहा चुका था पहले ही, तो उसके कपड़े जो बृहस्पतिवार वाले दिन के कपड़े धुले थे उसके साथ में ही धुल दिए। तो यहाँ पर मैं और एक बेटा वो रह गए थे नहाने के लिए, तो हम दोनों के ही कपड़े यहाँ पर सुखाए गए हैं। बाद बाकी के कोई भी कपड़ा और नहीं सुखाया गया यहाँ पर। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे कपड़े भी सूख गए थे और इधर मैं निकाल के आ चुकी हूँ बिस्तर। तो पहले करेंगे हम खाट पर बिस्तर, उसके बाद में चलेंगे दूध को लेकर। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें जो बीच वाला हिस्सा है उसको कवर करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है डबल खाट की मच्छरदानी है। तो जो बीच में हिस्सा रह जाता है वहाँ से मच्छर घुसना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैंने बीच वाला हिस्सा सबसे पहले कवर किया है। उसके बाद में दोनों खाट पर बिस्तर किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से बिस्तर, और बिस्तर करने के बाद मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पर अपने ओढ़ने के लिए कपड़े। तो इधर चल दी हूँ मैं यहाँ पर देखिए क्या ढूंढने के लिए। ये जो है ये मतलब तकिया के रूप में है, और ये जो है गरम मतलब इनके अंदर पता नहीं है पानी है या फिर कोई केमिकल है। ये चार्जर है इसका और ये कवर है, तो इसको गरम तो करना है फ्रेंड्स हमको। देखिए, ये जो पानी की बोतल है इसको मैं लेके आ चुकी हूँ। इसका क्या करेंगे, इसका मतलब है ना, करण के पापा के जो है एक हिस्से में दर्द रहता है, उनके जो इंजेक्शन लगा था पीछे मतलब पट्टे पर। तो काफ़ी डॉक्टरी करवाई थी, कोई भी परेशानी मतलब काफ़ी दवाई खा ली, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ा था।
फिर एक वैद्य जी थे, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि नस पर एक इंजेक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये दर्द रहता है, तो उसकी सिकाई करनी है, इसलिए मैं इसको निकाल के ले आई हूँ। आ जाएंगे वो जब गर्म करके सिकाई करेंगे। और एक क्रीम भी दी है उन्होंने, उस क्रीम को लगा के जब सिकाई करनी है। और उल्टा सोना है उनको, उन्होंने बताया है 4 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा भी दिखेगा और बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, करना हमारा काम है, जैसा उन्होंने बताया वैसा हम करेंगे। तो देखते हैं क्या आराम मिलेगा क्या नहीं। काफ़ी दिन से परेशान है करण के पापा, बताएंगे आप लोगों को भी।